हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधार वरनहु रघुवर विमल जशो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो, श्री गुरु भगवान प्रिय हो। श्री राम जय जय राम। 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 सिया 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 राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सिया राम जय जय राम। 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 जय जय हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव
की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम नाम भगवान प्रिय हो। आप सबों को नमन करते हुए आप सबों को जय श्री हरि। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर चल रहे इस लाइव श्री राम कथा सत्संग में पुनः आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपना आभार प्रकट करते हुए, व्यक्त करते हुए आप सबों का अभिवादन, स्वागत। आज चैत्र नवरात्रि की चौथी रात्रि है और एक पूरा राममय वातावरण हम लोग अनुभव कर सकते हैं। और थोड़ा मन को यह भी अच्छा लगता है कि जब हम लोग देखते हैं कि आजकल ये फेसबुक के द्वारा या फिर लाइव जैसे कहें, अनेक विप्रगण, अनेक पूज्य चरण अपने अपने ढंग से राम की गाथा, राम की कथा रूपी गंगा बह रही है और राम कथा अमृत जो है पूरे देश में फैल रही है। और शायद व्यक्तिगत तौर पे मेरा तो एक इच्छा नहीं, लेकिन कम से कम इतना कहूँ, मेरा तो कामना यह है कि ये राम की जो गाथा है वह बहती रहे और नित्य, केवल रामनवमी का नहीं अपितु जैसे कहे केवल रामनवमी के उपलक्ष्य में आए तो हम लोग राम कथा पाठ कर रहे हैं, मानस का पाठ कर रहे हैं, ऐसा स्वभाव, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। कोशिश तो हमें करते रहना चाहिए कि सदैव परमानेंटली, जैसे हम कहें, राम कथा अथवा राम की गाथा अथवा जैसे कहे रामचरितमानस का पाठ करते रहना चाहिए। राम सारे जगत को विश्राम देने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के 7वां अवतार जो सम्राट महाराज दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए अपने अंशों के साथ। महाराज दशरथ की ये जो 4 कुमार हुए, जो 4 पुत्र हुए, इसमें भगवान राम अखंड प्रेम का स्वरूप है, लक्ष्मण जी अखंड जागृति का स्वरूप है, श्री भरतलाल जी अखंड त्याग का स्वरूप है और शत्रुघ्न जी महाराज अखंड मौन का स्वरूप है। एक दो सत्संग पहले हमने निवेदन किया हुआ था कि मनुष्य का रूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा स्वरूप अति आवश्यक है। दिखने में हम कैसे भी दिखें, गोरा, काला, लंबा, नाटा, जिस ढंग से भी दिखें, लेकिन स्वरूप हमारा दैव्य होना चाहिए। दशरथ जी के ये 4 कुमार, जैसे मैंने आपको बताया, यह हमारे स्वरूप को दर्शाते हैं।
या फिर यूं कहे, वी शुड ट्राई टू अडॉप्ट दीज 4 एस्पेक्ट इन आवर स्वरूप। स्वरूप का एक अर्थ शायद अंग्रेजी में शायद नहीं आ पा रहे, लेकिन शायद मैं कहूं स्वरूप का मतलब होता है हमारा इनविजिबल फॉर्म। रूप का मतलब है हमारा फिजिकल फॉर्म। कैरेक्टर भी नहीं, कैरेक्टर हमारा स्वभाव होता है, लेकिन स्वरूप हमारा इनविजिबल फॉर्म। हमारा इनविजिबल फॉर्म कैसे होना चाहिए? फिजिकल फॉर्म तो ये तो शरीर के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन हमारा इनविजिबल फॉर्म कैसे हो? सम्राट महाराज दशरथ के 4 पुत्र हमको ये बात दर्शा रहे हैं। हमें प्रेरणा लेना चाहिए इनसे। हमारा स्वरूप प्रेम का होना चाहिए। सबसे प्रेम करते रहो, प्यार बांटते चलो। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, प्यार प्यार बांटते चलो, प्रेम बांटते चलो। सब जीवों से प्रेम करें। प्रेम करना बहुत अद्भुत। प्रेम अंदर ना जाऊं, लेकिन प्रेम तो कृष्ण की स्वरूप है बाप। लव इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। जो प्रेम कर सकता है वो कृष्ण को धारण कर रहे हैं। अपितु जैसे कहे, प्रेम का मतलब है मेरा यहां कि सबसे प्रेम करना, अपनों से प्रेम करना। इसको मैं अपना मानता हूं इसलिए प्रेम करता हूं, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन सबसे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सबके प्रति प्रेम रखना, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। भगवान सबको प्यारा है। भगवान सबको प्यारा है। लॉर्ड राम लव्स एवरीवन। लॉर्ड राम्स लव एवरीवन। सुंदरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। राम सबसे प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम हमारा स्वरूप होना चाहिए। और दूसरा है, श्री भरत जी त्याग की स्वरूप है। अखंड त्याग का स्वरूप महाराज भरत। हमारे अंदर या फिर हमारा स्वरूप, आवर इनविजिबल फॉर्म शुड बी दैट ऑफ रिनाउंसिएशन। त्याग का मतलब नहीं होता है कि छोड़ दो। छोड़ना और त्याग करना अलग चीज है। मैंने पहले भी निवेदन किया हुआ है और एक बार मैंने कहा इसके ऊपर, जो मेरे व्यासपीठ से जुड़ा हुआ रहता है आप जानते हैं, मैं बार बार कहता हूं, किसी भी वस्तु को छोड़ना नहीं है, अपितु हमें ऐसा कुछ करना रहना, हमें ऐसा कुछ करते रहना चाहिए कि कोई भी वस्तु हम ना छोड़े लेकिन वो छूट जाए। वी शुड नॉट ट्राई टू गिव अप एनीथिंग, but we should develop the sense of renunciation. Renunciation doesn't mean to give up. No. Renunciation का मतलब होता है, त्याग का मतलब होता है कि उस वस्तु का प्रयोग करना, लेकिन उससे लगाव ना करना। Don't develop attachment. ये त्याग का मतलब है। भरत अखंड त्याग का प्रतीक है। 14 साल के लिए महाराज भरत अयोध्या का राजा बने, लेकिन प्रतिनिधित्व के रूप में। उसको राज से कोई लोभ नहीं। और देखे, कभी कभी साधु भरत की चरित्र, कल या परसों हमारा कोई एक परम स्नेही पंडित जी महाराज भरत चरित्र के ऊपर अपना सत्संग चला रहा था। मुझे अवसर मिला 1 मिनट सुनने के लिए। ज्यादा अवसर शायद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि एक तो दूसरे पूजाओं में थोड़ा हम लोग व्यस्त भी रहते हैं और थोड़ा अपने समय अनुसार हमें सत्संग शुरू करना होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं सुन पाते। लेकिन कभी फिर बाद में हम फिर से उसको सुनने का अगर मौका मिले तो हम सुन लेते। तो एक हमारे परम स्नेही पंडित जी महाराज भरत चरित्र के ऊपर कुछ सत्संग कर रहा था, बोल रहा था। तब मेरे मन में भरत के विषय में मैं सोचूं तो मानस की ये पात्र बहुत रुलाने वाला पात्र है। और जो
फिर से वही कहूं, जो मेरे व्यासपीठ के साथ जुड़ा हुआ है, जो संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं कितने बार मैंने कहा कि भरत चरित्र के ऊपर कथा करने के लिए मैं बहुत झिझकता हूं, क्योंकि ये बहुत रुलाने वाला प्रसंग है। लेकिन भरत के चरित्र में जो मेरे स्मरण में आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये त्याग की मूर्ति है, अखंड त्याग। 14 साल का भगवान श्री राम ने उनको राजा बनाया, प्रतिनिधित्व के रूप में वह अयोध्या का शासन करने लगे। फिर जब 14 साल की अवधि पूरी हो जाते हैं, भगवान राम अयोध्या वापस आते हैं तो हनुमान जी को भेजते हैं पहले। यद्यपि कथा अनुसार आप चले तो कथा में ऐसा कहा गया कि श्री हनुमान जी को राघवेंद्र कहते हैं कि हे पवन पुत्र, आप जाकर के भरत को मेरे आने की सूचना दें। भरत को शायद ये ना लगे कि मैं वापस ना आऊं, क्योंकि भरत ने प्रण लिया था कि 14 साल से एक भी दिन ज्यादा हो तो मैं अपने आप को चिता में भस्म कर दूं। तो अवधि पूरा होने में एक दिन बचा था और राघवेंद्र श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हे पवन पुत्र, जाकर के भरत जी को मेरे आगमन की सूचना दे। लेकिन कथाकार संत सदगुरु भगवान हमारा कहता है, इसके पीछे भगवान राम की एक युक्ति भी है। युक्ति क्या है कि भगवान श्री राम बिटवीन द लाइन्स, जैसे हम लोग कहें, श्री हनुमान जी से कह रहे हैं कि हे पवन पुत्र, जाकर के भरत को मेरे आगमन की सूचना तो दे और साथ में थोड़ा निरीक्षण कर लो, परीक्षा ले लो भरत की। कहीं 14 सालों में इस साधु भरत के मन में कहीं गद्दी की लोभ उत्पन्न तो नहीं हुए। कई 14 सालों में राज्य संभालते संभालते कहीं उसके अंदर राजा बनने की इच्छा तो पैदा ना हो। लेकिन राघवेंद्र ये भी कहता है, यदि भरत राजा बनना चाहते हैं तो उनको बनने दो, उनको अयोध्या का राजा नियुक्त कर दो, हम यहीं से वापस चलते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि साधु को या प्रेम करने वाले को, राम प्रेम की मूर्ति है और भरत त्याग की मूर्ति है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्रेम करने वाले की परीक्षा कदम कदम पे होता है। प्रेम करने वालों की परीक्षा कदम कदम पे भगवान लेता है। और आप स्मरण करेंगे कि मैं हरदम कहता रहता हूं, प्रेम में 2 प होता है, एक परीक्षा और दूसरा प्रतीक्षा। जो प्रेम करने के लिए निकले हैं, जो प्रेम करना चाहते हैं, यद्यपि लिखने वाले तो अपने भाव से लिखते हैं कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, वो भी सही है, गाना तो गाता है, नहीं तो शंकर गाता कैसे? भगवान शिव श्री राम जी से इतना प्रेम करते हैं कि गावत संतत शंभु भवानी। तो हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना तो गाएगा ही, लेकिन प्रेम करने निकलोगे, प्यार करने निकलोगे तो 2 प के लिए तैयार हो जाओ, एक प्रतीक्षा और दूसरा परीक्षा। प्रेम की राह पे हर मुकाम पर, हर कदम पे आपको अपने प्रेम की परीक्षा देना पड़ेगा। सती माता राम जी की परीक्षा लेने आ जाती है और भरत लाल जी को, हनुमान जी को भेज करके इनडायरेक्टली श्री राम जी भरत की परीक्षा लेते हैं। उद्धव भी गोपियों की परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं वृंदावन की कुंज गलियों में। इसलिए प्रेम में परीक्षा होते हैं। खैर, भरत अखंड त्याग का प्रतीक है, इसलिए प्रेम होना चाहिए हमारा स्वरूप, हमारे अंदर त्याग होना चाहिए। और लक्ष्मण जी अखंड जागृति का स्वरूप है। हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए। जागरूक रहने का मतलब क्या है? जागरूक रहने का मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। बहुत बार, खासकर कभी कभी मैं ऐसी परिस्थितियों में बहुत बार मैं ऐसा कहता हूं, दुख की बात है लेकिन शायद ऐसा कहना पड़ रहा है
किसी को ठेस लगे तो पहले से ही मैं कहूं मुझे माफ कर दे। लेकिन जहां मैं समाज को देखता हूं, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि खासकर बहुत से माता पिताओं, बहुत से पेरेंट्स को जब मैं देखता हूं, बहुत से पेरेंट्स फील होता है कि जो जो बुराइयां समाज में है वो मेरे बच्चे के साथ नहीं घटेगा, until they don't become a victim. So far they are not a victim. Many parents tend to think, no, my son, my daughter will not go into drugs, will not go do that. No, वह दूसरे के बच्चे को होगा. That will not affect my child. Of course, बच्चे पे विश्वास होना चाहिए. You should be able to trust your children. लेकिन जागरूक रहो. जागरूक रहने का मतलब क्या है? Be prepared for anything. Be prepared for anything. कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अनेक सूत्रों में एक सूत्र मैं हमेशा बोलता रहता हूं, पूज्य बापू का दिया हुआ ये सूत्र, इस बात की भरोसा रखो कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इस बात की भरोसा रखो, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जागरूक रहो। और अभी ये कोरोना काल चल रहे हैं, एक दो लोग कह रहे हैं कि इस बार की लॉकडाउन थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड था, गत साल प्रिपेयर्ड नहीं था। तो जागरूक रहने का मतलब क्या है? बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। कुछ भी हो सकता है। ये लक्ष्मण का स्वरूप है। प्रेम करेंगे, रामचंद्र जी अखंड प्रेम, प्रेम के साथ त्याग आता है, प्रेम बलिदान मांगता है। मीरा के प्रसंग में मीरा कहती है प्रेम बलिदान मांगता है। प्रेम में बलिदान देना नहीं होता, प्रेम का स्वभाव बलिदान है। लव इज सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस देना पड़ता है। नहीं तो आजकल लव के नाम पे लोग सैक्रिफाइस देता नहीं, सैक्रिफाइस लेता है। लेकिन प्रेम का स्वरूप, प्रेम का जैसे कहे प्रेम की परिभाषा त्याग होता है। इसलिए राम प्रेम का प्रतीक है, भरत त्याग का प्रतीक है। जो व्यक्ति त्याग कर सकता है, जो व्यक्ति रिनाउंस कर सकता है, वही जागरूक रहता है, वही जागरूक रहता है। और सूत्र देखिए, जो आदमी जागरूक रहता है वो सदैव मौन रहता है। जागरूक व्यक्ति बोलता नहीं ज्यादा, जागरूक व्यक्ति ज्यादा नहीं बात करते। इसलिए शत्रुघ्न जो है वह मौन का प्रतीक है, अखंड मौन का प्रतीक। जो व्यक्ति जागरूक होता है वो सदैव मौन करता है। इसलिए जिस समय आप जागरूक हो जाते हैं, द टाइम यू फील कि आपके अंदर जैसे कहे थोड़ा बहुत भगवत ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो आप मौन रहेंगे। यू विल प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली साइलेंस। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि चुप रहो। साइलेंस का मतलब होता है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं, या फिर बहुत कम में बहुत ज्यादा कहना, बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा कहना। ये शत्रुघ्न है। सो राम अखंड प्रेम, भरत अखंड जागृति, अखंड त्याग, राम अखंड प्रेम, श्री भरत जी अखंड त्याग का स्वरूप, लक्ष्मण जी अखंड जागृति का स्वरूप, और श्री शत्रुघ्न जी महाराज अखंड मौन का स्वरूप। हमारा स्वरूप प्रेम, त्याग, जागृति और मौन का होना चाहिए। आवर इनविजिबल फॉर्म शुड बी लव, रिनाउंसिएशन, alert and silence. This should be our invisible form. I repeat, our physical form can be anything. Physical form is not that important. क्योंकि हम लोग तो मानते भी है ना, हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता, इसलिए फिजिकल फॉर्म की जरूरत नहीं है। ये तो सांसारिक लोगों के लिए फिजिकल फॉर्म की जरूरत होता है। हमारी आध्यात्मिकता में, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, we don't need physical form, apitu we need the swarup,
द इनविजिबल फॉर्म। और मर्यादा पुरुषोत्तम अपने तीनों भाइयों के साथ उसी स्वरूप का हमारे सामने प्रेरणा उत्पन्न कराते हैं। प्रेम, त्याग, जागृति और मौन, कम बोलना, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। तो ये दशरथ नंदन के दशरथ जी के 4 पुत्र जैसे कहें। आज की कथा को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं थोड़ा आपको इतना ही, मैं थोड़ा मतलब आपको जैसे कहे आई एक्नॉलेज। मेरे पास एक प्रश्न आया है दिन के दौरान कि आपने पूछा कि प्रार्थना, साधना और उपासना में क्या फर्क है, क्या अंतर है तीनों में, प्रार्थना, साधना और उपासना। लेकिन इस प्रश्न का जवाब मैं आपको कल दूं। अभी थोड़ा कथा में प्रवेश कर लूं, क्योंकि आज थोड़ा मैंने विचार किया है, क्योंकि कथा के प्रवाह आप परिचित हैं। कल की कथा को मैंने विराम दे करके हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम के जन्म, जब भगवान शिशु से बालक हो जाते हैं, जैसे पिछले गत कथा के अंतर्गत मैंने आपको बताया, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। भगवान पहले शिशु के रूप में प्रकट हुए, तत्पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं जब वो शिशु के रूप में उत्पन्न होते हैं तो महाराज कौशल्या माता उनसे कहते हैं कि प्रभु हमारे यहाँ शिशु जो है वो रोते हैं, इसलिए आप शिशु बन गया लेकिन आपको रोना पड़ेगा। सुनी वचन सुजाना रोधन थाना, होई बालक सुर भूपा। फिर भगवान बालक के रूप में आ जाते हैं, राम लाला के रूप में आ जाते हैं। ये भी पहले किसी ने चर्चा की हमसे कि लाला और लाल में क्या फर्क है। मेरे ख्याल से ये तो प्रोनाउंसिएशन में आता है। कोई कोई लाल कहता है मेरा लाल, और कोई कहता है लाला। और मैंने पहले भी कहा लाला का मतलब होता है सेठ, धनवान व्यक्ति को लाला कहते हैं, और भगवान से ज्यादा धनवान कोई हो भी नहीं सकता, इसलिए हम उसको राम लाला कहते हैं, कृष्ण लाला। बच्चों के लिए बहुत उपयोगी शब्द है। अपने बच्चे को लाला कह करके पुकारने में बहुत आनंद मिलता है। एक तो आप बच्चे को धनवान मान रहे हैं, दूसरा लाल का मतलब, लाल का यद्यपि मतलब होता है रेड, लेकिन लाल का मतलब होता है जो मेरे दिल के करीब, मेरे मन के करीब। तो जब भगवान राम बालक बन जाते हैं तो उस समय महादेव जी, भगवान शिव से रहा नहीं गया, कल की कथा मैंने आपको बताया, शंकर जी कहे सहन नहीं हो पाया, मुझे उस बालक रूप को देखने के लिए अयोध्या जी में जाना है। और शंकर भगवान अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। पार्वती माता ने जब पूछा कि भगवान आप अकेले गए, तो शंकर ने कहा कि नहीं, कोई साथ में गया था। और कौन गया था इसकी चर्चा हमें आज करना है। और इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए थोड़ा रामचरितमानस से निकल करके हमको परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे गए गीतावली रामायण का आश्रय लेना पड़ेगा। वैसे रामचरितमानस में भगवान राम की बाल रूप की 1-2 वर्णन हुआ है, उनके बाल लीलाओं की 1-2 वर्णन हुआ है। एक तो कौशल्या माँ के साथ एक लीला होती है भगवान, जिसकी चर्चा कल परसों हम करें। एक बाल रूप की लीला दशरथ जी के साथ होते हैं। लेकिन गीतावली रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत से पद लिखे हैं। एक बाल रूप की लीला में तो वशिष्ठ जी के साथ भी होते हैं। समय रहा तो उसकी भी मैं चर्चा करूं। और इसके ऊपर शायद थोड़ा ये भी बात करना होगा कि बच्चे मतलब, एक तो हम बच्चे को भगवान कहते हैं, बच्चे मन के सच्चे, ये तो परमात्मा है, भगवान है, लेकिन फिर भी सोचे हम लोग बच्चे को कितने ऐसे प्रोटेक्शन में बना करके रखते हैं। कभी कभी मैं देखता हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, पहले से मैं क्षमा मांगू, वो भी हाथ जोड़ के। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूं लोग अपने बच्चे के हाथ में इतने रक्षा सूत्र बांधते हैं। अरे ये भगवान है, भगवान को रक्षा की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन फिर आप कहें कि कभी कभी बच्चे को नजर दोष वगैरह लगता है, ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। गीतावली रामायण में तुलसीदास जी ने इसके उल्लेख किया हुआ है। एक बार रामचंद्र जी ऐसी लीला कर रहे हैं
और कौशल्या को लगा कि उसको किसी की नजर लग गई, बुरी नजर लग गया मेरे लाला को। ये भी एक लीला है भगवान का, लेकिन ये समय रहा तो कल परसों इसकी चर्चा करूं। आज महादेव जी अयोध्या में आते हैं और इसका वर्णन तुलसीदास जी ने गीतावली रामायण में बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। मैंने थोड़ा तैयार करके गीतावली रामायण को अपने पास भी रखा आज, कि थोड़ा इन चौपाइयों का थोड़ा आपके सामने पाठ करूंगा। थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा इसका, इसलिए फिर आपका ये जो प्रश्न आया प्रार्थना, साधना और उपासना, ये मैं कल इसकी चर्चा करूं। चलिए, गीतावली रामायण से पहले हम पुनः एक बार फिर गोस्वामी जी के लिखे हुए श्री रामचरितमानस की 2 चौपाइयों का, जो इस कथा का आधार है, इसकी थोड़ी मैं हम लोग पाठ कर लें। आपके पास चौपाई हैं, सो आप हमारे साथ गाइए, अपने घर को ही पवित्र करें। चौपाइयों की पाठ करने से उसका जो शब्द निकलता है, जो साउंड निकलता है, उस साउंड वाइब्रेशन से हमारा घर पवित्र हो जाते हैं। मैंने अनेक बार कहा है कि घर की शुद्धता, टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस, हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं। क्लीनलीनेस के लिए हमें घर की सफाई करना पड़ता है, लेकिन घर की शुद्धता के लिए, टू मेंटेन प्यूरिटी इन द हाउस, अ हाउस कैन बी क्लीन, बट अ क्लीन हाउस डजंट मीन दैट इट इज प्योर। वी हैव टू कीप द हाउस क्लीन एंड नीट, as well as we have to keep the house, we have to maintain a pure atmosphere, a purified atmosphere. So how to maintain that purified atmosphere? हमारे शास्त्रों ने इसके लिए 3 चीजें बताई है। 3 things that you should be doing to maintain purity in the house. एक, समय समय पे घर के अंदर अग्निहोत्र होना चाहिए, समय समय पे घर के अंदर हवन होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए रेगुलरली। कभी कभी लोग कहते हैं साल में एक बार तो हम करा ही लेते हैं, दुर्गा पूजा, सत्यनारायण स्वामी की कथा, तो उसमें तो हवन होता ही है। लेकिन सोचिए, एक साल में 365 दिन, 365 डेज इन ए ईयर, और उसमें से एक ही बार आप यज्ञ करवाते हैं अपने घर में, तो बाकी 364 डेज का क्या हुआ? इसलिए घर की प्यूरिटी मेंटेन करने के लिए यज्ञ होना चाहिए। लेकिन फिर आप कहे कि मैं तो रोज नहीं कर पाऊंगा, मैं तो खुद नहीं कर पाता हूं रोज। लेकिन तब शास्त्र कहता है अगर यज्ञ नहीं हो सकता है तो दूसरी चीज ऐसा करो जिससे आपके घर में पवित्रता बना रहे। क्या? बोले साधुओं को घर पे समय समय पे भोजन के लिए बुलाना, ब्राह्मण को भोजन करवाओ अपने घर पे। कभी कभी मैं कहूं आपसे, मैंने अनेक बार निवेदन किया हुआ है, हमारे घर में पूजा होते हैं, हम लोग पूजा पाठ कराते हैं, पूजा पाठ के पश्चात फिर हम पंडित जी महाराज को भोजन कराते हैं, तो वो तो जैसे कहे वो पूजा में इंक्लूडेड है। लेकिन कभी ऐसा होना चाहिए कि घर में कोई पूजा वूजा ना हो, बस ऐसे ही किसी दिन पंडित जी महाराज को घर पे बुला करके और पंडित जी महाराज से कहे कि आप मेरे घर भोजन करने के लिए आ जाओ। इससे घर की शुद्धता बना रहता है, घर की पवित्रता बना है। कैसे? फिर आप कहे कि ये पूरा वैज्ञानिक है, इसके अंदर मैं लंबा कर रहा हूं थोड़ा बहुत, समय थोड़ा ज्यादा भाग रहे हैं। यहाँ हम कथा सुनाने बैठ जाते हैं ना तो समय जैसे कह दौड़ना शुरू हो जाते हैं। खैर, तो घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक तो यज्ञ करना है। यज्ञ ना हो पाए तो समय समय पे ब्राह्मणों को, साधुओं को, पंडित जी को बुला करके अपने घर पे भोजन करवाओ। और तीसरा, अगर ये भी ना हो सके तब घर में बैठ करके चौपाइयों का पाठ करो। यद्यपि मैं चौपाई कह रहा हूं क्योंकि मैं तो राम की गाथा गाता हूं, मानस की कथा सुनाता हूं, नहीं तो जिसकी क्षमता अपने घर में बैठ करके अनेक अनेक श्लोकों का पाठ करो, वो भी जोर जोर से, ताकि ये साउंड वाइब्रेशन फैल जाए आपके घर में। When you recite any mantra, when you recite all these chaupai of the Ramcharitmanas, I believe the chaupai of the Ramcharitmanas is much more easier than the Sanskrit shloka. क्योंकि संस्कृत में अगर उच्चारण गलत हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाए। लेकिन मानस की ये चौपाई कितना सरल भी हो सकता है, इसलिए मैंने आरंभ में निवेदन किया। ऐसा मैं चाहूंगा, मैं आपसे निवेदन करूं हाथ जोड़ करके, प्लीज ऐसा ना हो कि अगले बुधवार को रामनवमी हो जाए,
फिर हम तुलसीदास जी की इस रामायण को टाटा बाय बाय कर लें। अभी जैसे मैं कहूं कितने विद्वान कितने पंडितगण राम कथा सुना, ये प्रवाह चलते रहना चाहिए बाप, केवल रामनवमी के लिए नहीं, ये प्रवाह नित्य चलते रहना चाहिए। हमारा तो आधार यही है, हमारा तो आधार यही है। इसलिए घर में बैठ करके चौपायों का पाठ करो, इससे घर पवित्र हो जाते हैं। सो घर की पवित्रता कैसे हो इसकी भी चर्चा देखिए, जैसे कहे कॉन्टेक्स्ट में अपने आप निकल आया। सो चलिए हम सब मिलकर के इन चौपायों का पाठ कर लें। 2 चौपाई, एक बालकांड की और एक उत्तरकांड की, जो इस कथा का मुख्य विषय है। आपके पास चौपाई है, आप साथ में पढ़ करके साथ में देख करके आप इन चौपायों का पाठ करें। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। सिया राम जय राम, जय जय रामा। 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 बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय राम, जय जय रामा। 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 इष्ट देव मम बालक रामा, स्वभाव पुष कोटि सत कामा। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा कपुष कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, निज प्रभु बदन निहारी निहारी। लोचन सुफल करहु उरगारी, लोचन सुफल करहु उरगारी। सिया राम जय राम, जय जय रामा। 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 श्री राम नाम भगवान प्रिय हो। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। देखिए तुलसीदास जी की चौपाई भी वही बोल रहे हैं। राम नाम के जाप करने से, राम नाम के जाप करने से सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। जिसका नाम जपने से सारी सिद्धियां
सुलभ, सुलभ माने आसान प्राप्ति होता है, आसानी हो जाते हैं। राम नाम का जाप करने से सब प्रकार की सिद्धियां आसानी से मनुष्य पा सकते हैं। लेकिन हमारे इस कली काल में, हमारे इस कलयुग में सबसे बड़ा सिद्धि, और मैं तो बार बार निवेदन करूं, मुझे सिद्धि से कुछ लेना देना नहीं है। सिद्धि का मतलब होता है मिस्टिक पावर, सुपरनेचुरल पावर। ऐसे किसी प्रकार की सुपरनेचुरल पावर की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धि के जगह पर श्री हनुमान चालीसा के ऊपर कथा सुनाते समय मैंने इसकी चर्चा की थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यद्यपि हनुमान जी 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हमें हनुमान जी से 8 प्रकार की सिद्धि की जरूरत नहीं है। हमें 8 प्रकार की सिद्धि मांगने की आवश्यकता नहीं है। 8 प्रकार की सिद्धि की जगह पे अष्ट शुद्धि हनुमान जी से मांग लो। सिद्धि की जरूरत नहीं है, शुद्धि की जरूरत है। मन की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, ऐसे 8 प्रकार की शुद्धता होती है। 9 एस्पेक्ट और 9 एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ वी शुड कीप प्योर। प्यूरिटी ऑफ द माइंड, प्यूरिटी ऑफ स्पीच, प्यूरिटी ऑफ द साइट। देखना हमारा शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो वस्तु कुछ भी हो, सामने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी नजरें, आपकी दृष्टि अशुद्ध है तो शायद मैं ऐसा कहूं वो भी दिख जाता है जो दिखाया नहीं गया। इसलिए हमारी आंखें पुजारी होनी चाहिए, शिकारी नहीं। तो मन की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, दृष्टि की शुद्धता, सुनने श्रवण की शुद्धता, 8 प्रकार की शुद्धता हमको चाहिए। और तुलसी कहता है ये शुद्धता कब मिलती है, कैसे मिलती है? जपत जिसु नामो, जिसका नाम जपने से शुद्धता आ जाती है। मैंने यहां सिद्धि के जगह पे शुद्धि कर दिया। यद्यपि तुलसी ने अपनी चौपाई लिखे है, ऐसी औकात भी नहीं है हमारी कि हम तुलसीदास जी की चौपाइयों में शब्द निकाल करके, लेकिन गोस्वामी जी शायद मेरे से सहमत होंगे कि मैं कहूं कि सिद्धि के जगह पे हमें शुद्धि चाहिए। तो इसके ऊपर आगे बढ़ूं, नहीं तो शंकर भगवान आज अयोध्या नहीं पधारेंगे। 9 बज गया लगभग। लेकिन घर की शुद्धता तब हो सकती है जब हम मंत्र उच्चारण करें, चौपाइयों का पाठ करें। इसलिए अपने घर में समय समय पे, मैं फिर वही कहूं, अपने घर पर समय समय पे, केवल रामनवमी नहीं, राम प्रेमियों के लिए, मानस प्रेमियों के लिए तो हर रोज नवरात्रि होते हैं। इसलिए केवल रामनवमी के लिए नहीं, ये जो चौपाई गाने की एक जैसे कहे एक आदत लग रही है सबको, एक आवश्यकता महसूस कर रहे हैं सबको, क्योंकि चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं, जगदम्बा का 9 दिन चल रहे हैं, नवरात्रियां चल रहे हैं। इस जरूरत को मेंटेन करो और नवरात्रि के बाद भी चौपाइयों का गान करते रहो परिवार में। एक मैंने 2-3 दिन पहले फेसबुक पे ही देखा, एक पूरे परिवार, कोई और नहीं था, बस पूरे परिवार बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। ऐसे फेसबुक पे लाइव करवा दिया। पूरे नाम तो मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन अच्छा लगा। ये हमारे भारतीय संस्कृति का दृश्य है, जहां माता पिता अपने बच्चे के साथ बैठ करके, पिता या पुत्र ऐसा ढोलक बजा रहे थे, लड़कियां गा रही थी और कोई मंजीरा बजा रही थी। बढ़िया, अशुभ, बहुत पवित्र है ये। यही हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे हिंदू सभ्यता का प्रतीक है। दिस इज आवर हिंदू कल्चर। बट प्लीज डोंट लिमिट दिस कल्चर अप टू रामनवमी। इवन आफ्टर रामनवमी we have to maintain this. Even after रामनवमी, जन्मदिन मनाना है तो चौपाइयों का पाठ करके मनाओ। कम से कम उससे तो हमारी आयु बढ़ती रहेगी। गातों काटने से थोड़ी ना आयु बढ़ेगा, और मोमबत्ती पे फूंक मारने से थोड़ी ना आयु बढ़ेगा। मैंने बार बार निवेदन किया।
अग्नि चाहे मोमबत्ती पर हो चाहे दिया पर हो, अग्नि पवित्र होता है और अग्नि पे फूंक नहीं मारा जाता। अग्नि को बुझाना भी होता है तो शास्त्र कहता है हाथ से हवा कर लो, लेकिन फूंक नहीं मारते। लेकिन हमारे आज के हिंदू, अब मुझे थोड़ा अजीब लगता है, ये थोड़ा मैं इसमें प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन शायद बोलना पड़ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। मुझे अजीब लगता है, कभी कभी किसी के घर पे किसी का जन्मदिन होता है तो वो क्या करता है, सवेरे अपने घर में कथा करवाता है, पूजा करवाता है। अच्छी बात है, सवेरे पूजा करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, दिया बारता है, पूजा मतलब बढ़िया से पूजा हो गया। फिर उसी दिन शाम को बर्थडे पार्टी मनाता है। चलो पार्टी मनाओ, वो भी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, रामचंद्र जी भी मनाते थे, करो। लेकिन सवेरे पूजा करके फिर शाम को बर्थडे पार्टी पर मोमबत्ती पे फूंक मारना, जलते हुए अग्नि पे फूंक मारना, सवेरे जो आपने दिया बार दिया और रात के समय, शाम के समय उसी अग्नि को आप फूंक रहे, तो इससे मतलब क्या निकलता है? सवेरे उस अग्नि की सम्मान और बर्थडे पार्टी जैसे आ गया मोमबत्ती पे फूंक। ये हमारी हिंदी सभ्यता नहीं, हमारे हिंदू कल्चर नहीं है। हमारी सभ्यता ये है कि जब पूरे परिवार बैठ करके साथ में चौपाइयों का गान करते, आह कितना अच्छा लगता है देखने में। शंकर कथा सुनने जाते हैं, मेरे गोस्वामी जी ने लिखा, संग सती जग जननी भवानी। पार्वती माता को साथ में लेकर के महादेव जी कथा सुनने जाते हैं। इसलिए यही होना चाहिए, पति पत्नी साथ में बैठ करके पूजा करें, पति पत्नी बच्चे साथ में बैठ करके पूजा करें, ये हमारी सभ्यता है। तो महादेव जी अयोध्या पहुंचे और पार्वती माता ने जब पूछी कि आपके साथ कौन गए, तब मैं आपको गीतावली रामायण में लेके चलता हूं। यद्यपि आप थोड़ा श्रवण करें इन चौपाइयों का पाठ, मानस की पाठ या कोई भी तुलसीदास जी के लिखे हुए कोई भी ग्रंथ का पाठ सुनना और पाठ करना दोनों बड़े पुण्य देता है। इसलिए मैं थोड़ा ये गीतावली रामायण का थोड़ा मैं चौपाइयों का गान करूंगा। आप थोड़ा जहां से सुन रहे हैं आप इन चौपाइयों को सुन लें, फिर मैं आपकी इसकी व्याख्या आपके सामने करूं। बस मन में विचार कीजिए कि महादेव भगवान शंकर अयोध्या जी पधारे हैं। गोस्वामी जी कहता है, कर तल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचयो पायो, बूढ़ो बारो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, पाय पखारी पूजी दियो आसन, असन बसन पहिरायो, मेले चरण चारु चारियो, मेले चरण चारु चारियो, सुत माथे हाथ दिवायो, नख शिख बाल विलोकी विप्रतनु, पुलक नयन जल छायो, ले गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोदन अमायो, जन्म प्रसंग कहियो कौशिक शिष, जन्म प्रसंग कहियो कौशिक मिष, सिया स्वयंवर गायो, राम भरत रिपु दवन लखन को, राम भरत रिपु लखन दवन को, जय सुख सुजसन सुनायो, जय सुख सुजसन सायो, तुलसीदास रनिवास रहस बस, तुलसीदास रनिवास रहस बस,
भयो सबको मन भायो, सनमायो मही देव असीस, सनमायो मही देव असीसत, सानंद सदन सिधायो, सानंद सदन सिधायो, बंदहु बाल रूप सोई राम, बंदहु बाल रूप सोई रामा, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामा, जपत जी सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामा, अवध आजु आगमी एकु आयो, अवध आजु आगमी एकु आयो, श्री रामचंद्र भगवान प्रिय हो। तो ये पंक्तियां गीतावली रामायण का है। गीतावली रामायण के 17वें पद पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तुलसी कहता है अवध आज आगमी एक आयु। आज अयोध्या में कौन पधारे है? जब शंकर भगवान अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए, जब महादेव जी अयोध्या जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी पार्वती माता कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, हे विश्वनाथ महादेव, हे मेरे बाबा विश्वनाथ। एक शब्द भी आ रहे हैं, मन शब्द भी निकला हुआ है, बाबा विश्वनाथ। जैसे हम लोग राम लाला कहते हैं ना, लाला शब्द बच्चे के लिए प्रयोग किया जाता है। लाला लाल जैसे मैंने कहा, उसमें से एक बाबा शब्द भी आते हैं। बच्चे को भी बाबा कहते हैं, बूढ़े को भी बाबा कहते हैं, साधु को भी बाबा बोलते हैं, भगवान को भी बाबा बोलते हैं। बाबा शब्द कितना हमारे विशेष, आजकल तो लोग इसको नहीं मानते, लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बाबा शब्द कितना पवित्र माना जाता है। उसमें जी भी लगाए तो भी पवित्र है, बिना जी का भी कहे तो भी पवित्र है। जैसे गुरु शब्द, गुरु में जी लगे तो भी पवित्र है, गुरु जी। गुरु में जी ना लगे, गुरु कह के, तब भी पवित्र है। उसी प्रकार बाबा शब्द आता है। और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बाबा, या फिर जैसे कहे बाबा जी शब्द जो है, बहुत पवित्र माने जाते हैं। तो मां पार्वती बाबा विश्वनाथ से कहते हैं कि हे मेरे नाथ, ममनाथ विश्वनाथ त्रिपुरारी, आप ऐसे जाएंगे अयोध्या? आपको वहां कौन आने देगा? आपका शीश पे जटा, गरे में भुजंग, भस्म लगाए हुए, दुनिया में ऐसी कौन सी मां होगी कि आप जैसे वेशभूषा, हाथ में त्रिशूल, आप जैसे वेशभूषा वाले व्यक्ति को अपने बच्चे सौंप दें? दुनिया में ऐसी कौन सी मां होगी? तब शंकर भी विचार करने लगे। शंकर भी सोचने लगे कि हां, इस रूप में जाऊंगा तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगा, वहां तो भगाएगा सब कोई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अवध आज आगमी एक आयु। शंकर भगवान क्या बन के आए हैं? आगमी। आगमी का मतलब होता है जो भविष्य के जानने वाला। आगमी का मतलब होता है आगम। आगम शब्द का मतलब है जो भविष्य, आगम जानने वाला, जो ज्योतिष जानने वाला है। आज शंकर ज्योतिष जानने वाला बन के आ गया। और तुलसी ने बड़ी सुंदर वर्णन की। कर तर निरखी कहत सब गुण गण, बहुत न परिचय पायो। शंकर भगवान ज्योतिषी बनकर के अयोध्या में प्रवेश करते हैं। और शंकर भगवान ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर बन के भगवान शिव रीच अयोध्या। अब थोड़ा रोक तो जमाना होगा, ये तो है ही त्रिपुरारी, ये तो तीनों लोगों को जानने वाला है। आदमी के भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता है। इसलिए गोस्वामी जी कहता है जब महादेव अयोध्या जी में पधारे, थोड़ा अपना रोप दिखाने के लिए शंकर भगवान क्या करते हैं? कर तर निरखी कहत सब गुण गण। सबके हाथ, सबकी हस्तरेखा, सबकी ज्योतिषी, सबकी कुंडली बताने लगे शंकर भगवान।
और जो कि ये तो त्रिकालदर्शी है, जो कि ये तीनों लोकों को जानने वाला है, इसे सबकी भविष्य जानता है, सबकी भूत वर्तमान। और जितने अयोध्यावासी मिले सबका बताने लगे और सबने कहा ये तो पक्का बोल रहे हैं। मतलब शंकर थोड़ा रोप जमा जाते हैं, लेकिन ध्यान देना शंकर भगवान ज्योतिषी बन के आए हैं। कर तर निरखी कहत सब गुण गण। बाल भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप देखने के लिए भी शिव जी वहां पर पधारे। ये भी छोड़ो, समय तो मेरा बहुत निकल जाएगा, फिर समय मिले तो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन रामचंद्र जी के बाल रूप देखने के लिए भगवान शंकर ज्योतिषी बन करके आए। बहुतन परिचयो पायो, बहुतन परिचयो पायो। सबकी परिचय बता रहे हैं, सबके जीवन की गाथा बता रहे हैं, आगे पीछे सबकी बता रहे हैं। अब वो दिखने में कैसा था, दिखने में कैसा था? बूढ़ो बरो प्रमाणिक ब्राह्मण, वो बूढ़ा दिख रहा था। कभी कभी होता है ना कि जब मतलब कोई बूढ़ा, विशेष रूप से हमारे ज्योतिषियों का ऐसा है कि जब वो जितना बूढ़ा हो जाए ना उतना हम लोग माने कि अनुभवी हो गया। द ओल्डर ही इज द मोर एक्सपीरियंस ही लुक्स लाइक, अनुभवी हो गया। इसलिए शंकर भगवान एक बूढ़ो बरो प्रमाणिक ब्राह्मण, एक बूढ़ा ब्राह्मण बन करके आए और प्रामाणिक सबका भविष्य पक्का बता रहे थे, कोई छूत नहीं। और आदमी की भविष्य बनाने, ये जो थोड़ा बहुत ज्योतिष शास्त्र करते हैं, ज्योतिषी करता है थोड़ा बहुत, जो हमारे पहुंचे हुए ज्योतिष महात्मा वो जानते हैं, किसी की भविष्य बताने से पहले उसकी भूतकाल यदि आपने पक्का बताया तो वो आप पे पूरा विश्वास करेगा भविष्य के विषय में। यदि भूतकाल आपने पक्का बताया कि ऐसा कैलकुलेशन करके बोला, ये फिर मैं देख रहा हूं आपकी कुंडली में ऐसा है कि आपका एक्सीडेंट हुआ था पहले, और सामने वाला बोले कि हाँ आप तो सही बोल रहे हैं, सच में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अब तो पक्का। अब भविष्य के लिए जो भी आप बताएंगे वो सब आंख बंद करके विश्वास करता है। इसलिए भविष्य बताने से पहले भूतकाल बताना जरूरी है। और शंकर भगवान सबकी भूत भविष्य जानता है, इसलिए सबकी भूत भविष्य बड़े पक्का बता रहे हैं। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण बन करके, बूढ़ो बरो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ा ब्राह्मण बन करके शंकर भगवान आए और पक्का ब्राह्मण। किसी ने पूछा, बाबा आपका नाम क्या है? हे ज्योतिषी महाराज आपका नाम क्या है? बोले शंकर नाम सुहायो। बोले मेरा नाम शंकर शास्त्री ज्योतिषी है। शंकर शास्त्री ज्योतिषी मैं अपना लगा रहा हूं, गीतावली में तुलसी ने सिर्फ शंकर दिया। शंकर नाम सुहाय, बोले मेरा नाम शंकर शास्त्री ज्योतिषी है, मेरा नाम शंकर है। और फिर तुलसी नीचे की पंक्ति में देखे, किसी ने देखा होगा कि साथ में कोई चेला है। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो। बगल में कौन है महाराज? बोले ये मेरा शिष्य है, मैं शंकर शास्त्री ज्योतिषी हूं और ये मेरा शिष्य है। लोगों ने पूछा, बाबा आपकी ये शिष्य का नाम क्या है? बोले इसका नाम भुषुंडी शास्त्री ज्योतिषी है। कहने का तात्पर्य क्या है? शंकर जब भगवान शिव रामचंद्र जी की बाल रूप को देखने के लिए अयोध्या जी में पहुंचे तो उसने काग भुषुंडी को अपना चेला बना करके ले गया। काग जी महाराज जो नीचे कहता है, जिन चौपायों का हम लोग पाठ कर रहे हैं, इष्ट देव मम बालक रामा। रामचंद्र जी की जब बाल रूप को देखने के लिए भगवान शंकर कैलाश में से नीचे जा रहा था तो बीच में भुषुंडी जी मिल गया। बोले भगवान आप अपने इष्ट देव बाल राम को देखने जा रहे हैं, अपने इष्ट देव राम लाला को देखने जा रहे हैं। प्रभु इष्ट देव मम बालक रामा, ये राम लाला, ये बालक राम मेरा भी इष्ट देव है, मैं भी साथ चलूं? शिव जी ने कहा चलो। इसलिए जब पार्वती कहते हैं कि आप अकेले गए तो महादेव कहे नहीं, अकेले नहीं गया था। तो पार्वती जी ने पूछा कौन गया? बोले भुषुंडी मेरे साथ गए थे, बाबा भुषुंडी मेरे साथ गए थे। इसलिए गीतावली में तुलसी कहता है संग शिशु शिष्य सुनत, संग में मेरे
शिष्य के रूप में भुशुंडी शास्त्री ज्योतिषी, मैं फिर से कहूं शास्त्री ज्योतिषी मैंने लगाया, आप गीतावली में ढूंढे तो आपको नहीं मिलेगा, फिर मेरे पे मत पूछना कि वहां तो ऐसा, वहां यहां तो लिखा है शंकर नाम सुहायो। शिव जी से नाम पूछा तो उसने शंकर बताया और भुशुंडी उसके शिष्य बने। तो भगवान शिव ज्योतिषी बन गया, वो भी बूढ़ा ज्योतिषी। मन में कल्पना करो शिव जी, हाउ ही वुड लुक लाइक एन ओल्ड एस्ट्रोलॉजर, how would he look like? So in the form of an old astrologer accompanied by भुशुंडी, काग भुशुंडी, भगवान शिव अयोध्या में पहुंचे हैं और राजमहल में अब प्रवेश मिलना जरूरी है। how he will be able to go inside to meet श्री राम। उस समय भगवान शिव राम के ध्यान करते हैं, भगवान शिव रामचंद्र जी को ध्यान में रख रहे हैं, रामचंद्र जी की ध्यान कर रहे हैं और भगवान शिव समाधि में जैसे कहे वो भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु, हे मेरे राम लाला, देखे मैंने कितने जतन किया हुआ है, अयोध्या तक पहुंचा हूं, लेकिन कुछ ऐसा लीला करो जिससे मुझे महल में प्रवेश मिले, कुछ ऐसी लीला कीजिए जिससे मैं आपके द्वार, आपके महल में पहुंच करके आपको वहां देखने आ सकूं, आपका दर्शन करने आ सकूं। ध्यान देना श्रोताओं, जब तक भगवान राम की कृपा ना हो तो हम उनके दर्शन के लिए नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए राम के दर्शन के लिए जरूरी है कि राम की कृपा हो। इसलिए महादेव जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आप कुछ लीला कीजिए जिससे मैं अंदर आ सकूं, जिससे राजमहल में मुझे प्रवेश मिले और मैं आपकी बाल रूप का दर्शन कर सकता हूं। रामचंद्र जी कौन सी लीला करते हैं जिससे भगवान शिव अंदर आए, राजमहल में प्रवेश करें, इसकी चर्चा मैं कल करूं। आज की कथा को मैं यही विराम देता हूं। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, इसके लिए मैं आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूं। बस इसको यही विराम देता हूं। कल पुनः रात के 8:15 बजे मॉरिशस टाइम अनुसार हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे और हम देखें कि भगवान राम कौन सी लीला रचते हैं ताकि शंकर भगवान उनकी बाल रूप का दर्शन करने पहुंच जाए। फिर से कहूं, आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, घर में ही रहें, सुरक्षित रहिए, मास्क अपना पहनिए, हैंड सैनिटाइज करते रहे और जब तक हो सके लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप सबसे संपर्क में करें। जरूरत ना हो तो बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं, घर में ही रहिए। इसी में हम सब की भलाई है, इसी में हम सब सुरक्षित है। चलिए आज की कथा को मैं यही विराम देता हूं। आपने पूरे भाव के साथ सुना, इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। और अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीजानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। आप सबों के ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री हरि।